पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 खुशी के साथ हम बोले हालेलुया, हालेलुया, उस पवित्र नाम को कहते हुए बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 9 में, ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन ये भी कहता है जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकते हैं। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम यहाँ उपस्थित हैं आज परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु के सामने अपने आप को समर्पित करें और उसे धन्यवाद दे, सभी कार्यों के लिए उसे धन्यवाद दे। वो नाम जो हमेशा हर क्षण हमारे साथ रहता है, वो नाम जो हमें शक्ति प्रदान करता है, वो नाम हमें जो मुक्ति प्रदान करता है, वो पवित्र नाम आज हमारे बीच में उपस्थित है। क्योंकि वचन कहता है संत लूकास अध्याय 10 वाक्य संख्या 19 में, मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंच सकता। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने हमें सभी चीज़ों से आज़ाद किया है, सभी चीज़ों से हमें सुरक्षित रखा हुआ है। वो नाम जो हमें सही मार्ग पर ले जाता है, सत्य की मार्ग पर ले जाता है और हमें नव जीवन प्रदान करता है। उस नाम की स्तुति करें, उस नाम का गुणगान करें। यीशु के नाम में शक्ति है, यीशु के नाम में मुक्ति है, यीशु के नाम में रिहाई है। यीशु के नाम में शक्ति है, यीशु के नाम में मुक्ति है, यीशु के नाम में चंगाई है। हम फिर से एक साथ गाएं, यीशु के नाम में शक्ति है, यीशु खुशी के के नाम साथ, में मुक्ति है, यीशु के नाम क्योंकि वो पवित्र नाम हमारे साथ उपस्थित है। यीशु के नाम में शक्ति है, यीशु के नाम में मुक्ति है, यीशु के नाम में चंगाई है। हम सब कहें हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड। यीशु का नाम सर्वोच्च, वो सर्वोच्च नाम हमारे साथ है। हालेलुया। यीशु का नाम सबसे महान, ऊंचे स्वरों में हालेलुया। जीसस। यीशु का नाम सर्वोच्च है, हालेलुया। आमीन। यीशु का नाम सबसे महान। यीशु के नाम में मार्ग है, यीशु के नाम में सत्य है, यीशु के नाम में जीवन है। यीशु के नाम में मार्ग है, यीशु के नाम में सत्य है, यीशु के नाम में राहत है। हालेलुया। यीशु का नाम सर्वोच्च है, हालेलुया। यीशु का नाम सबसे महान। फिर से गाएं, हालेलुया। पूरे दिल से गाएं। यीशु का नाम सर्वोच्च है, हालेलुया। यीशु का नाम सबसे महान। वचन कहता है कलुसियों के नाम अध्याय 1 वाक्य संख्या 16 में, क्योंकि उनके द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये क्षण, ये घड़ी, आप जो कुछ भी प्रभु से मांगोगे वो सब कुछ तुम्हें प्रदान करेगा। उसके नाम से जो तुम मांगोगे वह तुम्हें प्रदान करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये क्षण, ये घड़ी, ये सिर्फ आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं, आपको प्रभु से क्या कहना है। प्रभु आपको सब कुछ प्रदान करता है, क्योंकि वचन कहता है चाहे दृश्य हो या अदृश्य, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्ट किया गया है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन ये भी कहता है वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा
तो मैं उसकी सुनूंगा। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करें। धन्यवाद दे उस ईश्वर का, धन्यवाद दे उसके कार्यों का जो आपके जीवन में वो करता है। जैसे 10 कोढ़ियों को प्रभु ने चंगा किया था, उनमें से सिर्फ एक प्रभु के पास वापस दौड़ के आई और उसे धन्यवाद दिया। क्या हम वो एक बन सकते हैं? क्या हम प्रभु को हर क्षण धन्यवाद दे सकते? आज वो सोचने के दिन है मेरे प्रिय भाई और बहनों। हम सोचे, उसमें मनन चिंतन करें कि प्रभु हमसे कितना प्यार करता है, वो हमें हर क्षण बचा के रखता है। आइए हम उससे जो कुछ मांगे वो आज हमें प्रदान करेगा। तो क्यों ना हम उसकी स्तुति करें, उसके नाम के जय जयकार करें। उसके नाम से जो मांगोगे यूं ही तुम्हें मिल जाएगा। उस नाम में है सारा अधिकार। उसके नाम से जो मांगोगे यूं ही तुम्हें मिल जाएगा। उस नाम में है सारा अधिकार। उसके नाम से बंधन खुले, मृत्यु भय सब डर भगे। यीशु नाम से मिलती शिफा। उसके नाम से बंधन खुले, मृत्यु भय सब डर भगे। यीशु नाम से मिलती शिफा। हम सब कहें हालेलुया। पूरे दिल से ऊंचे आवाज में उसकी स्तुति करें। यीशु का नाम सर्वोच्च है। यस लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। यीशु का नाम सबसे महान। हालेलुया, यीशु का नाम सर्वोच्च है। हालेलुया, यीशु का नाम सबसे महान। आइए हम पूरे दिल से अपने हाथों को उठाते हुए उस प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। जिस नाम से हमें मुक्ति मिलती है, जिस नाम से हमें शक्ति प्रदान होती है, उस नाम की स्तुति करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए हम उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आराधना, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करते हुए अपने जीवन को एक बार फिर उनके हवाले करें। अपने मन को, अपने दिल को, अपने विचारों को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से कहें कि प्रभु, तेरा वचन मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे विचारों में आए। प्रभु, मुझे तेरी ज़रूरत है, तेरी बातों की ज़रूरत है, तेरी वचनों की ज़रूरत है। तेरा वचन मेरे जीवन का संचालन करे। आए प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम मनन चिंतन करें संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 12 से 16। उन दिनों यीशु प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लगे रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सिमोन, जिसे उन्होंने पेत्रुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रयास को, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्थलोमी को, मत्ती और थॉमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सिमोन को जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस और यूदस इस्करियोती को जो विश्वासघाती निकला। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया संत सिमोन और यूदा थद्देयुस को याद करती, उनका पर्व मनाती है। ये दोनों प्रेरित 12 में से 2 हैं, विशेष रूप से चुने हुए 12 प्रेरितों में से हैं। लेकिन इनके जीवन का और अधिक जिक्र पवित्र सुसमाचार में हमें नहीं मिलता है। कलीसिया की परंपरा हमें यह बतलाती है कि वे पर्शिया सुसमाचार का प्रचार करने के लिए गए और पर्शिया में वे शहादत को प्राप्त करते हैं। 12 का जो जीवन
हैं प्यारे साथियों, और बहुत ही साक्ष्य से भरा हुआ है। ये 12 प्रेरित जहां कहीं भी गए, संत यूहन्ना को छोड़ करके बाकी सबों को शहीद होना पड़ा। इनमें वो उत्साह था, वो जुनून था, ख्रिस्त के लिए जीना और ख्रिस्त के लिए मरना, जिसकी आज की कलीसिया में कमी दिखाई देती है। और जानते हो, जितना पवित्र कलीसिया का विस्तार उस समय में हुआ, जबकि वो एक नई प्रकार की शिक्षा थी, एक नया पंथ जिसे लोग मानते थे, एक नई शुरुआत थी। लोग यीशु मसीह के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, सुसमाचार के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ थे। उस समय में वो कैसे उन स्थानों पर जहां पर सुसमाचार का प्रचार बिल्कुल नहीं हुआ, उन स्थानों पर जहां की भाषा उन्हें नहीं मालूम है, वहां की संस्कृति को नहीं जानते थे, वहां के रहन सहन को नहीं जानते थे, फिर भी वो गए और उन्होंने सुसमाचार का प्रचार उतना अधिक किया जितना आज के समय में नहीं हो पा रहा है। उस समय कलीसिया का विस्तार इतना विस्फोटक तरीके से हुआ, महज कुछ शताब्दियों में वो संसार के कोने कोने में पहुंच गए। पहली ही शताब्दी में प्रेरितगण एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में कलीसिया की स्थापना कर देते हैं। उनके पास संचार साधनों की कमी थी, आज संचार साधनों की बाढ़ सी आ गई है। आज व्यक्ति को यहां से अमेरिका तक, अफ्रीका तक, चीन तक, जापान तक यात्रा करने की जरूरत नहीं है। अपने घर में बैठ करके भी आप संचार माध्यमों से मसीह का सुसमाचार दुनिया के कोने कोने में पहुंचा सकते हैं। कितने लोग इस काम को करने में लगे हुए हैं। प्यारे साथियों, यूदा और सिमोन, और यूदस तथा सिमोन, ये दो नाम उन नामों से लिए गए हैं जिनका वर्णन मकाबियों के ग्रंथ में लिखा हुआ है। मकाबियों के ग्रंथ में यूदस और सिमोन इस यहूदियों के, इज़राइल के ऐसे दो नेता थे, ऐसे दो नौजवान थे जो अपने विश्वास के लिए यूनानी शासकों से लड़ते हैं, उनसे भिड़ जाते हैं, अपने विश्वास को नहीं त्यागते। वो विश्वास को बचाने के लिए, अपने विश्वास की धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए वो इन विदेशी शासकों के सामने झुकते नहीं। उनके अंदर अपने विश्वास का जो उत्साह था, अपने विश्वास को लेकर जो उमंग थी, उसको कोई झुका नहीं सका। वे लड़े, अपने विश्वास के लिए डटे रहे और यहूदी विश्वास को, अपनी संहिता को, प्रभु के वचनों को उन्होंने सुरक्षित रखा, संरक्षित किया। आज ऐसे उत्साही लोगों की जरूरत है। सिमोन के बारे में यही कहा गया है, सिमोन जो उत्साही कहलाता था। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, क्या हम ख्रिस्त के वचनों के लिए उत्साही हैं? क्या हम साक्ष्य देने के लिए उत्साही हैं? क्या हम प्रभु के वचनों को पूरा करने के लिए उत्साही हैं? क्या हम इस दुनिया में प्रभु के गवाह बनने के लिए, प्रभु के लिए जीने के लिए, औरों को बताने के लिए कि जो वचन हमारे अंदर है, जो शिक्षा प्रभु यीशु की हमारे अंदर है, उसे हम आप लोगों को बतलाना चाहते हैं? कि हमारे अंदर विश्वास की वो आग है, वचन को बांटने की वो आग है। ये दोनों प्रेरित आज हमें आमंत्रित करते हैं कि हम अपने विश्वास को उस उत्साह और जुनून के साथ औरों को दे सकें, क्योंकि ये मुक्ति का संदेश है, ये अनंत जीवन का संदेश है। ये सिर्फ नाम मात्र के लिए मसीहत को बढ़ाने की बात नहीं है, मसीहियों की संख्या बढ़ाने की बात नहीं है। हमें कभी भी मसीहियों की संख्या बढ़ाने के ऊपर जोर नहीं देना है, उससे कोई फायदा नहीं। ख्रिस्तियों की संख्या बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। इससे फायदा होगा कि कितने लोगों का मन परिवर्तित होता है, कितने लोग पश्चाताप करते हैं, कितने लोग पश्चाताप करके प्रभु मसीह को अपना मुक्तिदाता अंगीकार करते हैं और मुक्ति पाते हैं।
मुक्ति, उद्धार ही प्रभु यीशु का संदेश था। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। पश्चाताप के लिए लोगों को प्रेरित करना, ये मेरी शिक्षा का, ये मेरे प्रवचन का मकसद है, उद्देश्य है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम प्रभु की गवाह बने, लोगों को प्रभु के करीब लाएं, पश्चाताप करने के लिए लोगों को प्रेरित करें, प्रभु मसीह को अपना मुक्तिदाता मानने के लिए हम लोगों को प्रेरित करें, ताकि सबका उद्धार हो सके, सबकी मुक्ति हो सके। आमीन। प्रभु की ओर देखते हुए उसकी स्तुति और आराधना करें। मेरा ईश्वर, मुझे प्रेम करने वाला ईश्वर, उस यीशु की हम स्तुति और आराधना करते हुए गाए हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ना सोना मैंने मांगा, ना मांगी मैंने चांदी, ना सोना मैंने मांगा, ना मांगी मैंने चांदी, मैंने यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है। 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 प्यारे भाई और बहनों, हम कई बार दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हमें लगता है हमें प्रेम करने वाला कोई नहीं, समझने वाला, हमारे साथ बैठकर हमारी बातें सुनने वाला, मेरे अनकहे इच्छाओं को समझने वाला। और प्रभु हमसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन फिर भी हमारा दिल टूट जाता है, हम दुखी हो जाते हैं। हमारे बहुत सारे दुखों का एक कारण यह है, नोबडी लव्स मी, नोबडी एक्सेप्ट्स मी। कोई प्यार नहीं करता, कोई मुझे अपनाता नहीं, समझता नहीं, मुझे अनदेखा कर देते हैं जैसे कि मैं हुई नहीं। प्यारे भाई और बहनों, अगर हमारा दिल टूटा है, अगर हमारा दिल दुखी है, प्रभु हमसे कहते हैं स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 147:3 में, वह दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। जो प्रभु हमारे टूटे हुए दिल को, हमारे दुखित दिल को दिलासा देना चाहता है, जो हमारे घावों पर पट्टी बांधना चाहता है, वो प्रभु आज इस परम प्रसाद में हमारे सामने है। आप जहाँ कहीं पे भी है, प्रभु आपके निकट बैठे हैं। हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे घाव है जो हम बाहर से हमें दिखता नहीं। अगर हमें सिर दुख रहा है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हमारे शरीर के कोई भी बीमारी हो, स्पेसिफिक बीमारी हो, हम स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। लेकिन अगर हमारा दिल में घाव हो, दिल दुखी हो, तो किसके पास जाए? प्रभु हमसे कहते हैं इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 3 में, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। अगर आपसे कोई कहता है तुम तो निकम्मे हो, तुम्हारा तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं, तो प्रभु तुमसे कहता है तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। अगर तुम्हें लगता है कि कोई मेरा सम्मान नहीं करता, आदर नहीं करता, मुझे रेस्पेक्ट ही नहीं मिलता, मेरे बातों को कोई सुनता भी नहीं, प्रभु आपसे कहता है मैं तुम्हारा आदर करता हूँ। जब हमें लगता है कि अपनापन में कोई नहीं है, सब अपने काम के लिए है, तब प्रभु हमसे कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, इसायास नबी अध्याय 43 पद संख्या 3 का वचन हमेशा अपने मन में गांठ बांध कर रख ले। हम प्रभु की दृष्टि में मूल्यवान है। प्यारे भाई और बहनों, अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखते हुए, अपने माँ की कोख से इस क्षण तक हमारे जितने भी आंतरिक घाव है, इंटरनल वुंड्स है, इनर वुंड्स है, उसे हम प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से कहे प्रभु जो रक्त आपने क्रूस पर बहाया था, उस रक्त के द्वारा मुझे चंगाई दीजिए। प्यारे भाई और बहनों, अगर इस संसार में किसी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा इनर वुंड्स रहा हो, वो हमारे प्रभु यीशु का ही है, क्योंकि माँ की कोख से लेकर मृत्यु तक
उनके जीवन में सिर्फ दुख ही था। माँ के कोख में उन्हें लगा कि सबने कहा कि अभी इसे मार डालना होगा। लोग माँ पर शक उठाने लगे। बहुत सारी बातें उस बच्चे ने तो ऐसे ही एब्जॉर्ब किया होगा। जन्म लेते वक्त उसे कुछ नहीं मिला, कोई कंफर्ट नहीं था। वह भी उस बच्चे के लिए शायद इनर वुंड हो सकता है। अपने देश को छोड़कर भाग कर जाना, गरीबी में रहना, आने के बाद एक गुमनाम जीवन जीना, बड़े होने के बाद अपने आसपास के लोग पागल बुलाना। इवन माँ ने तक शक किया कि सही में क्या मेरा बेटा पागल हो गया। वहां से आगे बढ़ते हुए अपने शिष्यों ने उन्हें धोखा दिया, सबने अकेला कर दिया। निर्दोष होते हुए भी एक क्रूरता के साथ इतना पीटा गया कि उसका रूप ही बदल गया। प्यारे भाई और बहनों, इससे ज्यादा एक इनर वुंड एक व्यक्ति को कहां से हो सकता है। इसीलिए ही संत पौलुस हमसे कहते हैं, ऐसी कोई परीक्षा नहीं जो प्रभु ने सामना नहीं किया, ऐसा कोई दुख नहीं जो हमारे प्रभु ने झेला नहीं। हमारे मन की उस वेदनाओं को, दुखों को प्रभु को समर्पित करें। जब तक प्रभु का प्रेम हमारे अंदर नहीं भर जाता, हम चंगे नहीं हो सकते। हम बहुत सारे शारीरिक रोगों से चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हम प्रार्थना करें कि आपके प्रेम के द्वारा मेरे इनर वुंड्स में चंगाई हो, मेरा डर हट जाए, मेरी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हट जाए, मेरा दुख हट जाए, प्रभु अकेलापन हट जाए। अपने जीवन के सारे घावों को प्रभु को समर्पित करते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया, यीशु आराधना। हर वो व्यक्ति प्रभु जो अकेला है, जो निस्सहाय है, प्रभु उनके दिल को दिलासा दे, आपके प्रेम से भर दे। प्रभु जी हमें और कुछ नहीं चाहिए, प्रभु आपका प्रेम हमें चाहिए प्रभु जी। हाँ प्रभु, रोमियो के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 में प्रभु आपका वचन कहता है कि आपका पवित्र आत्मा ही हमारे हृदय में प्रेम उमड़ता है। हाँ प्रभु जी, पवित्र आत्मा हमें दीजिए, आपके प्रेम से हमें भर दीजिए। सोना नहीं, चांदी नहीं, इस दुनिया की ऐश और आराम नहीं, प्रभु आपका प्रेम चाहिए प्रभु। ओह हीलो जीसस, थैंक यू जीसस। जो घाव दुनिया की नजरों से छिपी हुई है, जिस घाव ने हमारे व्यक्तित्व को बदल दिया है, लेट देयर बी माइटी हीलिंग ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। तेरी स्तुति स्तुति आराधना आराधना। अपना लहू बहा के यीशु ने हमें बचाया है। तेरे लहू के द्वारा मैंने भी अब अपने दिल में उसे बसाया है। दुनिया का प्यार है धोखा, है उसका प्यार अनोखा। दुनिया का प्यार है धोखा, है उसका प्यार अनोखा। मैंने यीशु का प्यार बेशुमार मांग लिया है। यीशु का प्यार बेशुमार मांग लिया है। ना सोना मैंने मांगा, ना मांगी मैंने चांदी। ना सोना मैंने मांगा, ना मांगी मैंने चांदी। मैंने यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है। यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है। अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए अपने परिवार को प्रभु को समर्पित करते हुए इस आशीष के द्वारा प्रभु मेरे मन के हर दुख को, मेरे सभी आंसुओं को, मेरे अंदर जो टूटापन है प्रभु उसे भी, मेरे अंदर की लज्जा को प्रभु, हीन भावना को प्रभु, मेरे अंदर के डर को, संकोच को प्रभु तेरे पवित्र लहू के द्वारा इस क्षण प्रभु हमें चंगा कर दीजिए प्रभु जी। हमारे मन को, टूटे हुए मन को दिलासा दे प्रभु, हमारे घावों को प्रभु पट्टी बांध दे प्रभु। तेरा स्पर्श हमारे जीवन में हो। Let the love of Jesus heal us, Jesus. Let your love heal us, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. यीशु आराधना 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 आराधना। तेरी स्तुति 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 प्रभु। आपका सामर्थ्य हर एक व्यक्ति के जीवन में उतरे प्रभु। तेरा सामर्थ्य हर एक व्यक्ति के जीवन में उतरे प्रभु। Let them be healed, oh Jesus. Mighty deliverance and healing, my Lord. Thank you, Jesus, 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 Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus.
यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है, यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है, यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है, यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया